रुको, वीडियो को अभी बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि जो खबर तुम्हारे बारे में सामने आने वाली है उसे सुनकर तुम्हें भी तगड़ा झटका लग सकता है। टीवी पर तुम्हारा नाम या तुम्हारे बारे में कोई बड़ी चर्चा आ सकती है, लेकिन सावधान, ये खबर खुशी देने वाली होगी या कोई ऐसा राज सामने लाएगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। अगले कुछ पल बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बात तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर कौन से संकेत मिल रहे हैं जिनसे पता चलता है कि आपकी खबर टीवी पर आ सकती है या न्यूज़पेपर में छप सकती है। तुम शायद अभी मेरी इस बात को तुरंत यकीन ना कर पाओ, पर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। एक बहुत गहरा, बहुत ही शांत ठहराव महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे महादेव ने खुद मुझे ये एहसास दिलाया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। आज सुबह से ही मेरे मन में एक अजीब सी हलचल थी, लेकिन वो हलचल डर की नहीं थी। वो एक ऐसी शांति थी जो किसी बहुत बड़े तूफान के आने से पहले होती है। और फिर शिव की कृपा से मुझे वो संकेत मिला, तुम्हारी खबर छपने वाली है। हाँ, बिल्कुल सही सुन रही हो तुम। टीवी पर, समाचारों में और न जाने किन किन माध्यमों में दुनिया देखेगी तुम्हें। तुम्हारे वो रिश्तेदार, वो लोग जो तुम्हें अब तक कुछ नहीं समझते थे, वो तुम्हारी खामोशी का मजाक उड़ाते थे, उन्हें एक बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। सावधान रहना, क्योंकि ये जो होने वाला है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं जानती हूँ तुम थक गए हो, बहुत इंतज़ार किया है तुमने। कभी कभी ये लगता है ना कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया, जैसे कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन आज जब मैं टैरो कार्ड देख रही थी तो मुझे तुम्हारे लिए वो रास्ते खुलते हुए दिखाई दिए। मुझे मंगल, राहु और केतु की एक बहुत ही रहस्यमयी लेकिन तुम्हारे हक में काम करने वाली ऊर्जा महसूस हुई। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि आज तुम मेरी ये आवाज़ सुन रहे हो, ये ब्रह्मांड का इशारा है। महादेव ने मुझे एहसास इसलिए दिया है ताकि मैं तुम तक ये बात पहुंचा सकूं। उन्होंने तुम्हारे लिए दिशा खोल दी है। बस अब तुम्हें मेरी इन बातों को, शिव के इस मौन संदेश को अपने दिल में उतारना है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे वो आंसू जो तुमने अकेले में बहाए हैं वो बेकार गए? नहीं, महादेव ने तुम्हारी हर वो दुआ सुनी है जो तुम्हारे होठों तक आ भी नहीं पाई। वो जानते हैं कि तुमने कितना कुछ सहा है, और अब आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर तुम्हारे आसपास का पूरा माहौल बदलने वाला है। लोग हैरान रह जाएंगे। वो लोग जो कल तक तुम्हारा साथ छोड़ गए थे, वो अब तुम्हारे बारे में बात करेंगे। घर घर में तुम्हारी चर्चा होगी। जरा अपने दिल पर हाथ रख कर बताओ, क्या तुमने कभी सपने में भी सोचा था कि तुम्हारा नाम टीवी पर भी आ सकता है? तुम्हारी कोई खबर इतनी बड़ी बन सकती है। मुझे पता है तुमने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। तुम तो बस अपना कर्म करते रहे, लेकिन शिव ऐसे ही हैं। जब वो देते हैं ना तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। इंसान की सोच जहाँ खत्म होती है, महादेव की कृपा वहीं से शुरू होती है। लेकिन सफलता जब अचानक से आती है तो बहुत सारी आंखें चौंधिया जाती हैं। जलन होती है लोगों को। तुम्हारे अपने, तुम्हारे कुछ दोस्त या वो लोग जिन्हें तुम अपना शुभ चिंतक मानते हो, वो शायद इस झटके को बर्दाश्त ना कर पाए। वो तुम्हारी इस कामयाबी को देख अंदर ही अंदर घुटेंगे। ऐसे में तुम्हारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा या जिसे हर बुरी नज़र कहते हैं, उसका असर हो सकता है। कोई तुम्हारी इस हिम्मत को, तुम्हारी इस बढ़ती हुई ताकत को तोड़ना चाहेगा, पर तुम डरना मत। मुझे शिव की कृपा से जो संकेत मिला है उसमें तुम्हारी सुरक्षा का भी उपाय है। तुम्हें बस एक छोटी सी चीज़, एक बहुत ही खास ऊर्जा को अपने पास संभाल कर रखना है। रुद्राक्ष, हाँ, रुद्राक्ष की माला। ये कोई साधारण दाना नहीं है। ये महादेव का वो आंसू है जो उन्होंने संसार की करुणा में बहाया था। आने वाले समय में इसे अपने पास रखना, अपने शरीर से लगा कर रखना। ये तुम्हारे लिए एक ऐसी ढाल बनकर जाएगा जिसे दुनिया की कोई भी बुरी ताकत नहीं तोड़ पाएगी। जब ये तुम्हारे पास होगा तो तुम्हारी वो सारी परेशानियां जो तुम्हें अंदर से खा रही थी वो मिट्टी में मिल जाएंगी, खत्म हो जाएंगी हमेशा के लिए। तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होगा। पैसे की तंगी, वो जो कंगाली तुम्हें डराती थी ना, वो अब तुम्हारे घर का रास्ता भूल जाएगी। तुम्हारी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। बस उस रुद्राक्ष को अपने पास रखना और शिव पर अपना भरोसा कभी मत टूटने देना। मुझे आज ये बताते हुए सच में बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हारी किस्मत अब बदलने वाली है। नहीं, बदलना एक बहुत छोटा शब्द है। तुम्हारी किस्मत अब वो रफ्तार पकड़ने वाली है जिसे कोई रोक नहीं सकता। जैसे एक सूखी जमीन पर जब पहली बारिश की बूंद गिरती है तो उसमें एक नई जान आ जाती है। जैसे किसी प्यासे पंछी को जब पानी मिल जाए
तो उसके पंखों में आसमान नापने की ताकत आ जाती है। बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी किस्मत में अब जान आने वाली है। एक नई ऊर्जा का निर्माण हो रहा है तुम्हारे भीतर। बस इसे महसूस करो, गहरी सांस लो और इस ऊर्जा को अपने अंदर जाने दो। पर महादेव का एक छोटा सा नियम है। वो नियम कोई बहुत बड़ा या मुश्किल काम नहीं है। जब भी तुम इन 2 दिनों में मंदिर जाओ या शिव की परिक्रमा करो तो अपना पूरा ध्यान बस उसी पल में रखना। भटकने मत देना अपने मन को। कोई छोटी मोटी भूल चूक मत करना। जब तुम परिक्रमा करो तो महसूस करना कि तुम पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रही हो और केंद्र में सिर्फ शिव है। अगर तुम सुबह सुबह मंदिर जा रही हो और रास्ते में तुम्हें किसी ऐसे इंसान का चेहरा दिख जाए जिससे तुम्हें चिढ़ है या जो तुमसे जलता है, तो घबराना मत। दिल में ये मत लाना कि लो आज का दिन खराब हो गया। अरे तुम किसके पास जा रही हो? महाकाल के पास। जब शिव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो किसी इंसान का चेहरा तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? कोई अपशुगुन नहीं होता जब मन में शिव बसे हों। मंदिर जाना तो तुम्हारे लिए वैसा भी बहुत बड़ा सौभाग्य लेकर आ रहा है। डर के पीछे छोड़ दो। और हाँ, मुझे उन सभी लोगों के लिए भी एक बहुत ही खास एहसास हुआ है जो अपने घर से बाहर निकलकर काम कर रहे हैं। जो भी महिला अपने दफ्तर में या अपनी काम की जगह पर मेहनत कर रही है, सुनो, अपने आने वाले 2 दिनों में तुम्हें कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी या कोई नया काम मिल सकता है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो तुम्हारी काबिलियत को साबित करेगा। कोई भी औरत जो अपनी मेहनत से अपना मुकाम बना रही है, उसे इस मौके को बहुत ईमानदारी से निभाना। अगर तुमने इसे हल्के में लिया या सोचा कि बाद में कर लूंगी, तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। तुम्हारी नौकरी पर भी बात आ सकती है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझना। महादेव ने तुम्हें वो ताकत दी है कि तुम सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल सकती हो। बाजार जा रही हो, शेयर मार्केट में या कहीं भी अपने पैसे लगाने जा रही हो, कोई नया साधन खरीदने जा रही हो, तो थोड़ा रुकना, जल्दबाजी मत करना। जो सही दाम हो वही देना। दिखावे के लिए या झूठी शान के लिए पैसे मत बहाना। अगर तुम अमीरी दिखाने के चक्कर में पड़ गई तो नुकसान उठाना पड़ेगा। शिव को सादगी पसंद है। सादगी में ही तुम्हारी बरकत है। तुम्हारे घर का माहौल, ओह, वो इतना मीठा और प्यारा होने वाला है कि तुम खुशी से झूम उठोगे। वो जो छोटी छोटी बातों पर तनाव रहता था ना, वो सब गायब हो जाएगा। और अगर तुम किसी बड़े पद पर हो, किसी अधिकारी वाली जगह पर हो, कोई नेता या अधिकारी हो, तो याद रखना ये पद तुम्हें सेवा करने के लिए मिला है, अहंकार पालने के लिए नहीं। अगर तुमने लोगों की मदद नहीं की, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो शिव का डमरू बजने में देर नहीं लगेगी। तुम्हारा पद छीन भी सकता है। अपना कर्तव्य पूरा करना, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा धर्म है। सेहत को लेकर कोई लापरवाही मत करना, बिल्कुल भी नहीं। शरीर शिव का दिया हुआ मंदिर है। अगर तुम इसकी कद्र नहीं करोगे तो जो डर तुम्हारे मन में किसी कोने में छिपा है वो सच हो सकता है। सेहत के मामले में भी की गई एक छोटी सी गलती बड़ी मुसीबत ला सकती है। अपना ध्यान रखना। आज तुम्हारी वो छठी इंद्री, वो अंदर की आवाज़ बहुत तेज होगी। जब भी उलझन में हो, बस एक पल के लिए आंखें बंद करना और उस आवाज़ को सुनना। वो तुम्हें बिल्कुल सही फैसला लेने में मदद करेगी। दफ्तर में तुम जो भी फैसले लोगे वो बहुत असरदार होंगे। कोई ज़मीन या जायदाद का पुराना झगड़ा चल रहा था, वो खत्म होने वाला है। जिसके हक के लिए तुम इतने वक्त से लड़ रहे थे, वो हक तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन हाँ, अपने घर की खुशियों के लिए, अपनी ज़रूरतों का सामान खरीदने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। किसी के आगे हाथ मत फैलाना। शिव ने तुम्हें देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं। एक बहुत गहरी शांति है। क्या तुम इसे महसूस कर पा रहे हो? सब कुछ बहुत ठीक होने वाला है। बस उस रुद्राक्ष को अपने पास रखना। वो शिव का मौन है जो तुम्हारे जीवन की हर शोर को शांत कर देगा। तुम्हें उन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो तुम्हें रातों को जगाते थे। मुझे पूरा यकीन है कि महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने वाली है। बस अपने दिल को साफ रखना और इस इंतज़ार को खत्म होते हुए देखना। सब बहुत खूबसूरत होने वाला है, बहुत खूबसूरत। हर हर महादेव।